हेलो एंड वेलकम टू पीजे रिपोर्ट्स। आई एम प्रशांत झा। आप लोग कैसे हैं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। अब देखिए, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के थ्रेट के ऊपर में इतने सारे वीडियोस बनाने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर थ्रेट उस सिचुएशन में दिया जाए जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, फिर थ्रेट को सीरियसली लेना पड़ जाता है। और अभी क्या है कि पहले जो भी थ्रेट दिया जाता था वो कभी आर्मी के द्वारा दिया जाता था तो पॉलिटिकल लीडर्स वहां के चुप रहते थे, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा दिया जाता था तो वहां की आर्मी चुप रहती थी। अभी सब लोग एक साथ जो है वो इंडिया को थ्रेट दे रहे हैं। और थ्रेट किस चीज को लेकर दे रहे हैं? तो उनकी जो नस हमने दबाई है उसको लेकर के, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। और इंडस वाटर ट्रीटी को जो जिसके ऊपर में पूरा का पूरा पाकिस्तान अपने 80% एग्रीकल्चर के लिए, अपने मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए और जो उनका फूड सिक्योरिटी है उसको लेकर के पाकिस्तान डिपेंडेंट रहता है, उस इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने अबेयंस में डाल दिया। और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और अभी तो मतलब समझो कि अगस्त का टाइम है, बारिश का टाइम है, अभी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और अभी इंडिया ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाना ही शुरू किया। मतलब ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और मतलब पानी के कोर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो अभी हमने कंप्लीट किया भी नहीं है। तो सोचिए अगले साल या अभी ठंड में, अगले साल गर्मी में जब पानी की सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम होगी तो वहां के लोगों को कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और वैसे ही पाकिस्तान इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से गुजर रहा है और जेन्युइनली अगर वहां के लोगों को कॉमन लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आने लगी, खाने की समस्या होने लगी, बिजली की समस्या होने लगी, तो फिर पाकिस्तान के कॉमन लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएंगे। और इसी वजह से वहां के लीडर्स, वहां की आर्मी जनरल्स, वहां के प्राइम मिनिस्टर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और इस तरह का स्टेटमेंट देना इसीलिए भी उनके लिए जरूरी हो गया है क्योंकि अभी वो इसी बात को लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गए थे। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो कहा उसको पाकिस्तान ने बोला कि भैया ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हमारे सपोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है। उसके ऊपर हम अलग से आएंगे कि कैसे इंडिया जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बहुत अच्छे से क्लास लेती है और बताती है। पर इससे पहले जो इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मतलब रिप्लाई दिया जा रहा है, खैर अब देखो असीम मुनीर के द्वारा आया था कि भाई हम जो है वो इंडिया के जो भी इंडिया का जो भी हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अगर वो बनेगा, डैम बनेगा, तो ये अपना मिसाइल से मार देंगे। इसको हमने सीरियसली नहीं लिया। फिर इनको आपने कुछ दिन पहले नाचते हुए देखा होगा, तो फिर ये अभी फिर से कह रहे हैं, ये तो वैसे ही कह रहे होते हैं, कौन है, बिलावल भुट्टो हैं, ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी का एक्सेस नहीं दिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी का पानी नहीं दिया गया, तो फिर यहां के लोग, सभी लोग मिल करके इंडिया के अगेंस्ट चले जाएंगे, जैसे अभी तो है नहीं। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जो वहां की नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के और जो भी गवर्नमेंट थी नरेंद्र मोदी से पहले, वो पाकिस्तान के खिलाफ उतनी ज्यादा हार्ड अप्रोच नहीं रखती थी, पर इस गवर्नमेंट ने आपकी कान को पकड़ के ऐंठ दिया है और इसी वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो इसकी वजह से ये काम कह रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर का तो धमकी दे ही रहे थे। खैर उसके बाद अब जाकर के सिचुएशन ये आ गया है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं, वो पब्लिक अपीयरेंसेस में अभी बीच में नहीं थे, वो फिर से आते हैं और वो कहते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया को हम बहुत ज्यादा लेसन सिखाएंगे। और अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, जिसको हमने अबेंस में डाल दिया है, इसकी वजह से अगर पाकिस्तान को पानी की समस्या हुई तो हम पाकिस्तान मतलब इंडिया के खिलाफ वॉर करने से, इंडिया को अटैक करने से नहीं पीछे हटेंगे। तो इस तरह की यहां पे ये स्टेटमेंट देते हैं और इसी के रिगार्डिंग जो है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाते हैं। तो जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं वो, तो इनका प्रॉब्लम क्या है? तो इनका प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के द्वारा जो इंडस झेलम चेनाब, उनके ऊपर में जो हम किशन गंगा, रतले और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी हैं पर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि ये इसकी वजह से पाकिस्तान को पानी नहीं आएगा। फिर इनकी बात को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सुनता है और मना नहीं करता है, इंडिया को बैन नहीं करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। बस इतना कहता है कि भैया इंडिया की तरफ से जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनके डिजाइन को थोड़ा बेटर कर दीजिए, जिसकी वजह से उनके पानी, मतलब जो हमने इंडस झेलम चेनाब के ऊपर में प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए हैं, इसके पानी जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचता रहे, मतलब पानी का जो फ्लो है वो मेंटेन होता रहे, ताकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको पानी की किल्लत ना हो। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहता है, मतलब रिक्वेस्ट करता है, समझ लो। इस चीज को लेकर के जो इंडिया की तरफ से टफ स्टैंड आता है, वो कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बोला है कि भैया हम जो 2016 में ही इससे बाहर निकल चुके हैं, जिसकी वजह से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है यहां पे। और वो ये भी कहते हैं कि इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड, गौर से सुनिएगा इस चीज को, इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड द लीगैलिटी, लेजिटिमेसी और कॉम्पिटेंस ऑफ द सो कॉल्ड
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो इस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है वो इलीगल और यूनिलैटरल है। क्यों है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, इसीलिए क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी वाले जो हुआ था उसमें ये क्लॉज था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाया जा सकता है। लेकिन कब? जब अगर आप किसी एक पार्टी को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाना है तो उसके लिए दोनों पार्टी मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों को तैयार होना पड़ेगा कि वो दोनों चाहते हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएं। और अगर दोनों जाते हैं, दोनों की सहमति से केस को लेकर जाया जाता है, फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो भी निर्णय होगा, कंक्लूजन होगा, जो भी डिसीजन होगा उसको दोनों पार्टी के द्वारा माना जाएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान यूनिलैटरली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया है, तो इसी वजह से इंडिया ने इसको पूरी तरीके से खारिज किया है। अब पूरे इस सिचुएशन को समझने के लिए कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म में प्लान क्या है और पाकिस्तान को इस प्लान से हर्ट क्यों हो सकता है, वहां की पाकिस्तान जो है, मैं लिटरली कह रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने सच में सस्पेंड कर दिया ना, फिर पाकिस्तान को 4 टुकड़े क्या यार 10 टुकड़ों में बंटने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मतलब आप समझो ना कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मतलब जो भी है इकोनॉमी हो गई, जो एग्रीकल्चर से उनके में जो भी पैसे वैसे आते हैं वो सब बंद हो जाएगा। 80% डिपेंडेंट है। जो भी उनका बिजली वो प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको बिजली का बहुत ज्यादा किल्लत होने लगेगा क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएंगे। और ऐसे ऐसे इंडिया ने प्लान किए हैं जिससे आप सुनकर जो है वो शॉक हो जाएंगे। अब क्या प्लान है, इसको समझने के लिए आपको इंडस वाटर ट्रीटी जानना ही पड़ेगा और इंडिया क्या प्लान कर रहा है तो शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो न्यूज यही तक था, जो भी लोग आगे जाना चाहते हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी को देख सकते हैं। अब देखिए सिचुएशन ये है, इंडस वाटर ट्रीटी आप समझ सकते हैं कि जब किया गया था, साइन किया गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में, इसको ब्रोकर करने वाले वर्ल्ड बैंक थी। और इसी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर में अमेरिका का हाथ था, इसी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी इस तरीके से हुई कि पाकिस्तान को इसमें ज्यादा फेवर मिला और इंडिया को इससे नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ आप देखिए। अब देखिए 6 रिवर हैं, जो ऊपर की 3 रिवर्स हैं जिनके ऊपर में इस इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो रिवर का कंट्रोल है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ऊपर की 3 रिवर को हम कहते हैं वेस्टर्न रिवर, और इन 3 रिवर्स में से आते हैं इंडस, झेलम और चेनाब। इन तीनों के ऊपर में पाकिस्तान का 100% कंट्रोल है। और जो नीचे के 3 रिवर्स हैं, उन 3 रिवर्स के ऊपर में जो कि रावी, ब्यास और सतलज है, इन तीनों रिवर के ऊपर में इंडिया का कंट्रोल है। तो फिर इंडिया के साथ गलत क्यों हुआ इसमें? तो गलत इसीलिए हुआ क्योंकि ये 6 रिवर्स जो हैं वो पूरा इंडिया के थ्रू ही जाता है। आप देख लीजिए कि चाइना जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर में रिवर बनाया हुआ है, ठीक है, और किसी भी दुनिया के किसी भी आप देश में चले जाइए, अगर 2 देश में जो रिवर पास होती है, उन दोनों देशों में कभी भी रिवर को लेके कोई भी ट्रीटी नहीं हुई है। एक इंडिया ही है जो इस तरह की उदारवादी नीति को फॉलो कर रहा था कि भैया हम जो है रिवर के ऊपर में ट्रीटी कर लेते हैं। दया के ऊपर में काम चल रहा था, मतलब हम जो अपर राइपेरियन में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर जो है वो अगर वो रिक्वेस्ट करते ना तब हमें मानना चाहिए था, लेकिन हम तो उदारवादी थे, हम जो है वो जाने दिए। तो इसी वजह से 3 रिवर जो कि इंडिया के लैंड से होके जाता है, उसके ऊपर में पूरा का पूरा पाकिस्तान का कंट्रोल है। मतलब अगर हम चाहें कि कोई, अब देखिए इसमें कंट्रोल ऐसा नहीं है कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना नहीं सकते, बना तो सकते हैं लेकिन उस पानी को रोक नहीं सकते, उस पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते, उस पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते। ये तीनों रिवर्स के ऊपर में हमें नहीं करना होगा, ऐसा इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ है। उसके बाद जो 3 नीचे रिवर है, इसमें हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इस तीनों पानी को हम मतलब डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये हुआ है कि जो पाकिस्तान अभी चिल्ला रहा है उसके पीछे ये है कि यहां पर इन तीनों रिवर्स के ऊपर में हमने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया था, इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हम जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान जो है उसको दिक्कत आ सकता है। क्योंकि हम किशन गंगा जो है वो झेलम के ऊपर में बना रहे थे, बना चुके हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें मॉडिफिकेशन ले रहे हैं। रतले में बनाया हुआ है, पाकलदुल में बनाया गया जो कि चेनाब में है ऑफ कोर्स। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इंडिया जो है वो चाहे तो पाकिस्तान के इस तरीके से हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो भी इस तीनों रिवर्स के द्वारा, इंडस, झेलम, चेनाब के द्वारा मिल रहा था, उसको हम जो है वो रोक सकते हैं या फिर उसके फ्लो को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम चाहेंगे भैया तब हम बॉस होंगे। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में फ्लड आ जाए, आ सकता है फ्लड। अगर हम चाहें कि पाकिस्तान में सूखा हो सकता है, आ सकता है सूखा। तो हमारे ऊपर में पूरा कंट्रोल हो जाएगा, अभी तक नहीं था। और भैया सही बात है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला जाता है कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उसके बाद अब देखिए सिचुएशन ये है कि हम, दुनिया इतनी हिपोक्रेट है और फिर भी इंडिया जो है वो मतलब आपको क्या बोलूं, उदारवादी परोपकारी सोच में भरोसा करता है। अब चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर में डैम बना रहा है,
कुछ भी चर्चा नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जबकि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन अब बेटर हो रहे हैं, बट स्टिल वो जो है वो डैम बना रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि अभी जो सिचुएशन ये है वो ये है कि हम जो हमारा ईस्टर्न रिवर था, रावी, ब्यास और सतलज, इनको भी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी में बोला गया था कि हम अपने ईस्टर्न रिवर्स को, रावी, ब्यास, सतलज के ऊपर में किसी तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उस पानी को डाइवर्ट तक कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं इस तरीके से, तो हम जो है वो अब क्या कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, इस तीनों रिवर्स की वजह से ये जो है वो 2 से 3 मिलियन एकड़ फीट में ये फैला हुआ है, एंड पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो हम इसके ऊपर में बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि साफुर कांडी डैम जो कि रावी के ऊपर में है, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि जम्मू में है, और इससे जो है वो रावी के पानी को हम डाइवर्ट कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, इरिगेशन। उसके बाद फिर तीसरा भी है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम जो है वो स्टॉल कर दिए थे, पॉज कर दिया था हमने, पर उसको वापस से हम जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो प्लान ये है वो ये है कि रावी, ब्यास, सतलज के ऊपर में हमारा कंट्रोल है। इस तरीके से हम ऐसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हम इतने कनाल बनाएंगे, हम इस तरीके के सिस्टम को लेके आएंगे जिससे हम पूरा का पूरा जो पानी है वो हम राजस्थान भेज सके, वो हम पंजाब भेज सके, वो हम हरियाणा भेज सके। और पंजाब हरियाणा के बीच में हमने देखा है कि पानी को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? क्योंकि पानी की किल्लत होती है, दिल्ली को भी पानी की किल्लत होती है। तो हमारे पास अब हम जो पानी हम अपने लोगों को नहीं दे पा रहे थे, वो पानी हम अपने दुश्मन को भेज रहे थे जो हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि उस पानी को अपने लोगों को देंगे जिनको पानी पीने की समस्या है, जिससे हम वो सिंचाई करने में उनको नहीं बन पा रहा है, और पाकिस्तान को हम नहीं देंगे। तो हमारा पूरा प्लान है कि उसके पानी को, रावी, ब्यास, सतलज को हम जो है उसके फ्लो को कम करेंगे, उसको इस तरीके से डाइवर्ट करेंगे अपने टेरिटरी में। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद जो हमारा ऑलरेडी हम इंडस रिवर सिस्टम में, जो कि इंडस, झेलम, चेनाब है, उसके ऊपर भी हमारा लॉन्ग टर्म में जो है वो इतने भर भर के जो है वो हम जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और इसीलिए पाकिस्तान की सुलग रही है। पर पाकिस्तान की सुलग क्यों रही है आपको तो पता है, पर एक बार देख लीजिए, व्हाई इट हर्ट्स पाकिस्तान। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर में 80% डिपेंडेंट है। कैसे 80% डिपेंडेंट है? तो भैया जितना खेती होता है ना, वो खेती जनरली इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ही होता है, इंडस वाटर मतलब इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर ही होता है। उसके बाद जितना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडस वाटर सिस्टम के ऊपर में ही है। और अगर हमने उसके फ्लो को कम कर दिया तो इनकी एग्रीकल्चर रुकेगी ही, एग्रीकल्चर से पूरा इकोनॉमी जो है वो डैमेज होगा ही, क्योंकि और तो कोई सोर्स है नहीं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं है पाकिस्तान में, तो एक ही सोर्स है, वो भी डैमेज हो जाएगा। जो बिजली की समस्या है वो होने लगेगी। और अभी देखिए ऑलरेडी इंडिया जो है, मतलब पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा है। हमने देखा है कि वो 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहां पे जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो है वो उनके आर्मी ऑफिशियल्स को मार दिया गया उससे एक दिन पहले। तो इस तरह की सिचुएशन है वहां पर। मतलब इतना 75 साल हो गया उनको, मतलब एक देश बने हुए, लेकिन आज भी वो देश जो है वो 40 से ज्यादा IMF से बेल आउट पैकेज मिल चुका है उन लोगों को। आज भी पाकिस्तान जो है वो मतलब इस तरीके से हो गया कि कोई भी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है वहां पे। वहां के लोग जो हैं वो महंगाई में जी रहे हैं, वहां के लोगों को जो बेसिक नेसेसिटी होता है वो तक नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डेवलप नहीं करना है, उनको कश्मीर चाहिए। और उस कश्मीर की वजह से हमारा खून तो उन्होंने बहाया ही है, अपने लोगों का भी वो खून बहा रहे हैं। इतना करप्ट गवर्नमेंट, इतना ज्यादा इनह्यूमेन गवर्नमेंट, इथिकली रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो दुनिया का कोई देश नहीं होगा जैसा पाकिस्तान है। अपने लोगों के साथ वो बुरा कर रहा है। इनके आर्मी ऑफिशियल्स दूसरे देश जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को दूसरे देश में पढ़ा रहे हैं, और वहां के लोगों को ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, वहां के लोगों को ठीक से शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। और जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी माँ बहनों के साथ गलत काम किया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको गोली से उड़ा दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि पूरा जो एग्रीकल्चर है, कॉटन, व्हीट, राइस, वो सब खत्म हो जाएगा, पावर शॉर्टेजेस होगा। और अगर अभी तक सिचुएशन ये था कि वहां के लोगों को मतलब 2 टाइम का खाना मिल पा रहा था, ठीक से तो अभी भी नहीं रह रहे थे वो, 2 टाइम का खाना मिल पा रहा था। लेकिन अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रोक लिया ना, या इंडस वाटर ट्रीटी को इस तरीके से यूज किया कि हम चाहें तो वहां पे बाढ़ ला सकते हैं, हम चाहें तो वहां सूखा ला सकते हैं, तो इसकी वजह से वहां के जो कॉमन लोग हैं उनको पानी की समस्या होगी, उनको खाने की समस्या होगी, उनको बिजली की समस्या होगी। और अगर नॉर्मल लोगों को अगर बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिल पाएगा तो फिर वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान को और कोई तरीका नहीं सूझेगा रादर देन इंडिया के अगेंस्ट वॉर लड़ने के। और इसी वजह से इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट है, और आने वाले टाइम पे ये इंडिया को ही डैमेज कर सकते हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
रादर देन इनको जड़ से खत्म करने की। डायलॉग्स में पाकिस्तान कभी भी बिलीव नहीं करता है। हमने कई बार कोशिश की लेकिन पाकिस्तान हमेशा हमें बैकस्टैब करता है। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान एक तरीके का ज़ॉम्बी कंट्री बन चुका है जिसको बचाना इम्पॉसिबल है। तो हम ये कर सकते हैं कि उस ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए इस धरती से एक्सटिंक्ट कर दें। ये तो खैर बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये ना करके हम ये कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान का इतना बड़ा टेरिटरी है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो अगर हमने कर दिया तो फिर पाकिस्तान अगर छोटे छोटे बाल्कन कंट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इंडिया को उनसे हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है? और हाँ, मैंने ये ब्लैक शर्ट इसीलिए पहना है क्योंकि आज के दिन 14 अगस्त के दिन हम जो है, इंडिया जो है वो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करता है। पार्टीशन की वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ है, बट स्टिल हमने वापस से रिबिल्ड किया अपने देश को, और इसी वजह से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हमारा भारत आगे बढ़ता रहे।